नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से आरबीएससी के का जो 10th क्लास का जो सिलेबस था उसको जो हमने प्रारंभ कर रखा था, अब उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट हमारे जैसे कि हमने चतुर्थ पाठ है, चौथा पाठ हमने प्रारंभ कर रखा था। उसका फर्स्ट भाग तो हमने कल डाल दिया था और आज हम उसके सेकंड भाग को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, जैसे कि हमारी जो 10th क्लास की जो बुक है, उससे 10th क्लास की बुक का नाम है मित्रों स्पंदना, और स्पंदना बुक से अंतर्गत हमारे पास में जैसा कि हमने चतुर्थ पाठ प्रारंभ कर रखा था, उसका कल हमने जो पाठ परिचय था, कवि जो परिचय था, उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की, पढ़ा, और उसके बाद में हमने जैसे कि यहाँ तक, जैसे कि मैं हिंट दूँ आप लोगों को कि मित्रों हम यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में मित्रों हम नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर प्रारंभ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास में यहाँ से ये पैराग्राफ स्टार्ट होगा बालह शब्द से। ये हमारे पास में भाग 2 पार्ट टू कह सकते हैं, भाग 2 कह सकते हैं। तो हमारा आज इसी से संबंधित यहाँ पर सेकंड वीडियो है मित्रों। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है मित्रों, तो हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे बालह है, सबसे पहले बालक बोलता है। बालक कहता है मित्रों जैसे कि जृंभिस्वः सिंह है। अब देखिए मित्रों, जृंभिस्वः शब्द जो है उसका अर्थ होता है मुंह खोलो। जृंभिस्वः सिंह है शब्द का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर जृंभिस्वः जो शब्द है इसका अर्थ होगा मुंह खोलो। सिंह है शेर, हे सिंह, हे शेर, तुम मुंह खोलो। दंताश्यते, दंताश्यते शब्द का अर्थ होता है दांतों को। जैसे कि मित्रों मैंने आपको कल बताया था कि ये एक पुरानी बुक थी जिसकी कॉपी लेकर के, फ़ोटो लेकर के यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो जैसे कि इसके अर्थ में लिखा हुआ है कि दंताश्यते, दंताश्यते शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर दांतों को। गणिशैसे, गणिशैसे का अर्थ होता है जैसे कि अब वो जो बालक था उसको यहाँ पर उसको लिखना नहीं आया, इसलिए यहाँ पर इसको शब्द को गलत लिख रखा है। गणिशैसे शब्द का अर्थ होता है गिनूंगा। हे शेर मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। यहाँ पर इस संपूर्ण लाइन का अर्थ होता है जैसे कि वो बालक जो है वो बालक बोलता है कि हे शेर तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांतों को गिनूंगा। प्रथमा, अब देखिए मित्रों प्रथमा शब्द जो है, प्रथमा शब्द तपस्विनी के लिए है। तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्विनी के लिए यहाँ पर प्रथमा शब्द लिखा हुआ है। अर्थात प्रथम जो तपस्विनी है, सन्यासी जो है, वो महिला बोलती है यहाँ पर, वो कहती है अविनीत। अविनीत जो शब्द है उसका अर्थ होता है विनम्रता से हीन। विनित, देखो मित्रों यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है विनित। विनित शब्द का अर्थ होता है विनम्रता। विनम्रता क्या होता है? विनम्रता। और इससे पूर्व जुड़ गया हमारे पास में ए का मतलब हो गया नकारात्मक, अर्थात विनम्रता से हीन। इसका अर्थ क्या होगा? विनम्रता से हीन, हीन है। फिर उसके बाद में कोमा, किम नो अपत्य निर्विशेषणानि, नो अपत्य निर्विशेषणानि सत्वानि विप्रकरोषि। अब देखिए मित्रों यहाँ पर कहते हैं किम, किम का अर्थ यहाँ पर हो गया क्यों। किम शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ? क्यों। यहाँ पे जो नए शब्द जो लिखा हुआ है मित्रों, इसकी संधि विच्छेद होती है नह धन अपत्य, नह धन अपत्य। ठीक है मित्रों, फिर आगे जैसा शब्द लिखा हुआ है
वो इसके साथ में हम ऐसे के ऐसे जोड़ देंगे, लेकिन इसकी संधि विच्छेद होती है नह धन अपत्य, यानी कि यहाँ पर कौन सी संधि भी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। देखो मित्रों, संधि जो होती है उस संधि के अंतर्गत यहाँ पर जैसे कि अपत्य जो शब्द है इसका यहाँ पर निकल कर के आ गया, ठीक है, और इसकी हमने संधि कर दी, तो कौन सी संधि कहलाई, विसर्ग संधि। ठीक है मित्रों, अब देखिए हमने जब इसकी संधि की तो हमारे पास में आया नह धन अपत्य। तो अपत्य जो शब्द है, इस अपत्य शब्द का अर्थ होता है पुत्र। अपत्य शब्द का अर्थ क्या होता है मित्रों, पुत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में इससे पहले हमारे पास में न आया। अब ये जो न शब्द है, इस न शब्द का अर्थ होता है हमारा। क्या अर्थ होता है, हमारा या हमारे। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ क्यों। किम का अर्थ क्या निकाला, क्यों। नह शब्द का अर्थ हो गया हमारे अपत्य, अपत्य का अर्थ हो गया पुत्रों को, अर्थात हमारी संतानों को। निर्विशेषणानि, निर्विशेषणानि ही अर्थात संतान के समान, पुत्र के समान, संतान के समान। सत्वानी, सत्वानी शब्द का अर्थ होता है मित्रों प्राणियों को। सत्वानी शब्द का अर्थ क्या होता है, प्राणियों को, प्राणियों को। विप्र करोसी, कौन सा करोसी, विप्र करोसी। अब देखिए विप्र करोसी जो शब्द है इसके अंदर वि उपसर्ग, धन, प्र उपसर्ग और इसके अंदर मित्रों क्री धातु लगी हुई है। कौन सी धातु है, क्री धातु लगी हुई है। तो शब्द क्या बन गया, विप्र करोसी। और इस शब्द का अर्थ होता है परेशान क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो। तो देखो दोस्तों, इस संपूर्ण लाइन का अर्थ होता है कि हमारे संतान के समान माने गए इन जीवों को, क्योंकि वो परेशान किसे कर रहा था, सिंह को, शेर को परेशान कर रहा था। तो इससे संबंधित यहाँ पर बताया गया है कि हमारे संतान के समान माने गए इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। किम यानी क्यों, नो यानी हमारे, अपत्य निर्विशेषणानि का अर्थ हो गया पुत्र के समान या संतान के समान। सत्वानी का अर्थ हो गया प्राणियों को। विप्र करोसी का अर्थ होता है परेशान कर रहे हो। तो हमारे पुत्र के समान माने जाने वाले जो जीव हैं, इन जीवों को क्यों परेशान कर रहे हो। हन्तः वर्धते ते समरंभः। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हो गया हन्तः। हन्तः शब्द का अर्थ हो गया यहाँ पर ओ है। हन्तः शब्द का अर्थ क्या हो गया, ओ है। वर्धते ते समरंभः, वर्धते ते समरंभः। ये जो समरंभः शब्द जो आया, इस शब्द का अर्थ होता है क्रोध। क्या अर्थ होता है, क्रोध। ठीक है, और हंत शब्द जो है, ओ है, यह है खेदजनक, खेदजनक अर्थात दुख के साथ में। वर्धते बढ़ रहा है, ते यानी तुम्हारा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ओ है, अरे तुम्हारे क्रोध तो बढ़ रहा है। वर्धते का अर्थ होता है बढ़ना। वर्धते शब्द का अर्थ क्या हुआ, बढ़ना। ते का अर्थ हो गया तुम्हारा, तुम्हारा अर्थात अरे तुम्हारा क्रोध तो बढ़ रहा है। स्थाने खलु, स्थाने का अर्थ हो गया इस स्थान पर। स्थाने खलु का शब्द का अर्थ क्या हो गया मित्रों, इस स्थान पर। निष्खलु, खलु एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है निश्चय, जिसका अर्थ क्या होगा, निश्चय। ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नाम ध्येयो असि। तो इसका अर्थ होता है ऋषियों द्वारा। ऋषि जनेन का अर्थ क्या हो गया, ऋषि जनेन का अर्थ हो गया ऋषियों द्वारा। सर्वदमन है अर्थात तुम्हारा नाम या तेरा नाम सर्वदमन कृत नाम ध्येयो असि ही, उचित ही रखा गया है। इस स्थान पर अर्थात इस स्थान पर ऋषियों के द्वारा तुम्हारा नाम उचित ही रखा गया है। ठीक है मित्रों, तो ये हुई हमारे पास में सेकंड लाइन, अर्थात प्रथमा
प्रथम जो तपस्विनी थी वो तपस्विनी बोल रही थी। अब इसके बाद में मित्रों द्वितीय, दूसरी जो तपस्विनी है, क्योंकि वहां पर दो तपस्विनी थी, जो बालक को खींच रही थी, उसके बाल बखेर रही थी, ठीक है मित्रों। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास में आ गया द्वितीय। द्वितीय का अर्थ हो गया दूसरी तपस्विनी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघयिष्यति इति तस्याः पुत्रकम न मुंचसीहि। एषा खलु केसरिणी, देखिए यहाँ पर केसरिणी, केसरिणी शब्द का अर्थ हो गया सिंगी अर्थात शेरनी। शेरनी लिख सकते हैं अपन लोग, शेरनी, ठीक है मित्रों। त्वाम, त्वाम शब्द का अर्थ हो गया तुम। लंघयिष्यति, लंघयिष्यति शब्द का अर्थ होता है आक्रमण करेगी। लंघयिष्यति का अर्थ होगा आक्रमण, आक्रमण करेगी, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी। कौन? शेरनी। यदि, यदि तस्या, तस्या शब्द किसके लिए आया है? शेरनी के लिए। किसके लिए आया है? शेरनी के लिए। पुत्रकम अर्थात उसके पुत्र को। न, न का अर्थ हो गया नहीं। न शब्द का अर्थ क्या होगा? नहीं। मुंचसी, मुंचसी शब्द का अर्थ होता है मित्रों, दोस्तों, छोड़ना। क्या होगा? छोड़ना। तो द्वितीय जो तपस्विनी थी, द्वितीय तपस्विनी बोलती है कि ऐसा खलु केसरिणी, निश्चित रूप से शेरनी, निश्चित रूप से शेरनी, त्वाम लंघयिष्यति, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी। यदि तस्या, यदि तुम उसके पुत्रकम, पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो। यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे तो निश्चित रूप से वह शेरनी तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बालह, बालक बोलता है सस्मितम। सस्मितम शब्द का अर्थ होता है मुस्कुरा करके, मुस्कुरा कर, मुस्कुरा करके, ठीक है। तो मुस्कुरा कर, अहो, अरे, अहो शब्द का अर्थ क्या होगा? अरे, अरे, बलीयः खलु भीतो अस्मि, बलीयः खलु भीतो अस्मि, तब तो मैं बड़ा डर गया हूँ। बल से, बलीय का अर्थ हो गया यहाँ पर उनके बल से, अत्यधिक। बलीय शब्द का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक, अत्यधिक। खलु, खलु का अर्थ हो गया निश्चय। भीतो अस्मि का अर्थ हो गया यहाँ पर डर गया हूँ। भीत शब्द जो होता है वो डरने के योग में होता है मित्रों। तो यहाँ पर भीतो अस्मि, मैं डर गया हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तो बहुत अत्यधिक डर गया हूँ। इत्याधरम दर्शति, यह कहकर अपना अधरोष्ट दिखाता है। इत्य, इत्य का मतलब हो गया यह। अधरम, अधर्म का अर्थ हो गया यहाँ पर अधरोष्ट। दर्शयति शब्द का अर्थ हो गया दिखाना। और ऐसा कह करके वह अपने अधरष्ट या अधरोष्ट वो दिखाता है। जैसे कि कहते हैं ना होठ दिखाना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं होठ दिखाना, तो वो उनके होठों को दिखाने लग जाता है। प्रथमा, जो प्रथमा तपस्विनी थी, अब प्रथमा तपस्विनी बोलती है वत्स, हे पुत्र, एनम बाल मृगेंद्र है मुंच है। एनम, एनम शब्द का अर्थ होता है इस। एनम शब्द का अर्थ क्या होता है? इस। बाल मृगेंद्र है, बाल मृगेंद्र का अर्थ हो गया सिंह के बच्चों को, सिंह के बच्चों को। मुंच, मुंच शब्द का अर्थ होता है छोड़ना। मुंच शब्द का अर्थ क्या होगा? छोड़ना। तो प्रथमा जो तपस्विनी थी वह बोलती है कि हे बालक, अरे पुत्र, इन सिंह के बच्चों को छोड़ दो। इन या इस सिंह के बच्चों को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामि। अपरम, अपरम शब्द का अर्थ होता है दूसरे, दूसरा या दूसरे। तो अपन यहाँ पे दूसरे लिख लेते हैं, दूसरे। क्रीडनकम,
क्रीडनकम शब्द का अर्थ होता है मित्रों खिलौने, खिलौने। दास्यामी, दास्यामी शब्द का अर्थ होता है दूंगी। दास्यामी शब्द का अर्थ क्या होता है? दूंगी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें खेलने के लिए, इस पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा? मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरे खिलौने दूंगी। मैं तुम्हें खेलने के लिए दूसरे खिलौने दूंगी। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में बालक है, बालक बोलता है कुत्र कहाँ है? कुत्र कहाँ है? देहो तत्, वह खिलौने मुझे दो। देहो तत् शब्द का अर्थ क्या होता है? वह खिलौने मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, और वह अपने हाथों को फैलाता है, अपने हाथों का प्रसारण करता है। प्रसारयति शब्द का अर्थ होता है फैलाना। क्या होता है? फैलाना। तो इस प्रकार से वह अपने हाथों को कह करके, बोल करके कहता है कि कुत्र कहाँ है? देहो तत्, वह खिलौने मुझे दो। इति हस्तम प्रसारयति, और ऐसे कहते ही वह अपने हाथों को फैला देता है। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारे पास में इसका सेकंड पार्ट, सेकंड भाग। तो मित्रों अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इस वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। जस्ट इस वीडियो के बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो और अपलोड करेंगे। दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें और इनके एक एक शब्दों के अर्थ को यहाँ पर याद करें। ठीक है दोस्तों। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें से आपको हिंदी अर्थ भी पूछा जा सकता है और निश्चित रूप से इसमें से, जैसे कि हम पैराग्राफ टाइप में पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इस पैराग्राफ टाइप में आपके पास में इसकी व्याख्या भी यहाँ पर संस्कृत भाषा में ही बताई जाएगी। तो मित्रों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और जो हमने पढ़ने और पढ़ाने का जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रखा है वो बच्चों तक भी पहुँचे ताकि उनको भी अच्छे से ये समझ में आए। ठीक है मित्रों, यदि आपको ये चैनल पसंद आया हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।